Hello friends, this is my new channel साइंस प्रिपरेशन। इस चैनल पे मैं आप लोगों को साइंस की तैयारी करवाऊंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करें। मैं बहुत अच्छा तैयारी करवाऊंगी। सारे वैसे क्वेश्चंस लाऊंगी जो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बाय डेट, बाय एग्जामिनेशंस। इसके साथ में और सीरियल वाइज हर दिन एक एक चैप्टर नए नए लाऊंगी और फिर जो सारे चैप्टर्स एक साथ कंटिन्यू करेंगे थोड़े थोड़े। पहले बेसिक्स के 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर उसी चैप्टर्स के कुछ दिनों बाद थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे। बट एक साथ एक ही चैप्टर को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसलिए क्योंकि एक ही चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक साथ चैप्टर कंटिन्यू करूँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। साइंस का हर एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में अगर हम एक एक घंटे समय आप हमारे साथ देते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको चैप्टर्स किस व्यू में लाऊंगी। ये हमने एक पाई ग्राफ बनाए हैं। इस पाई ग्राफ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम का हमारे पास 1068 क्वेश्चंस हैं। अगर कंटिन्यू यही क्वेश्चंस मैं आपको देती रही तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से मैं 30 क्वेश्चंस लूँगी। उसके बाद एनिमल सेल से मैं 30 क्वेश्चंस लूँगी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ जीन से 30 क्वेश्चंस लूँगी। ये पीडीएफ आप सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके से मैं ये क्वेश्चंस को बनाऊँगी और आपके लिए लाती रहूँगी। जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं, जो भी टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मैं जो सेट कराने जा रही हूँ, अगर आप हमारे साथ ये पूरे सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स में जो टीचिंग बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें साइंस की डीप नॉलेज पूछी जाती है, उसमें आप बहुत अच्छा आंसर कर पाएंगे। अभी एग्ज़ाम्स बिहार में आने वाले हैं, यूपी में आने वाले हैं और KBS के एग्ज़ाम है, SSSB के एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप पहले से तैयारी करना शुरू करें। बहुत सारे चैनल पर बहुत फास्ट तैयारी कराते हैं, सभी चैनल्स अच्छे हैं, पर आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ बताती जाऊँगी। जैसे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, उसे आप नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में तो ठीक रहेगा। चलिए आपको मैं आज वर्गीकरण का सिद्धांत बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें और लाइक करें, और जो भी चाहते हैं हमसे कि मैं और किस तरीके से आपको इम्प्रूव कर सकती हूँ या आपको कंटेंट या मटेरियल दे सकती हूँ, तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला जो चैप्टर है वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, बहुत अच्छे से बहुत बार पूछा जाता है। देखिए 2025 में RPS PGT बायोलॉजी में इस चैप्टर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले 1 मिनट रुकिए, मैं अपने कैमरे को थोड़ा मूव कर लेती हूँ। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, विट्टिकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था? RH विट्टिकर के बारे में बात की जा रही है। RH विट्टिकर के द्वारा जो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनको किस संघ में रखा गया है? आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि RH विट्टिकर जो है वो 5 संघीय वर्गीकरण दिए थे, जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को जिस संघ में रखते हैं उसे मोनेरा कहते हैं। वे जीव जिसमें कोई सुविकसित केंद्रक नहीं होता है और जिसमें कोशिकांग नहीं होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। तो इन जीवों की कोशिका यूकैरियोटिक जीवों की कोशिका की तुलना में बहुत छोटी होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मोनेरा के अंतर्गत जिस
प्रोकैरियोटिक के जो हम मोनेरा के अंदर रखते हैं, इस मोनेरा के अंदर में आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि ये सभी रखते हैं। मोनेरा जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और पूर्व केंद्रकीय प्रमुख कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं उसमें। इसमें अलैंगिक विखंडन भी पाए जाते हैं और इसके सदस्य होते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल। दोस्तों, आपको ये पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया था? 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया था? तो 5 जगत विभाजन के अंतर्गत प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया था। इन 5 जीव जगतों का तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसे आपको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से और कहीं आपको ये दिखाई नहीं गए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये मैं बता रही हूँ। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, ये 5 जगत हैं। मोनेरा एक कोशिकीय पूर्व केंद्र के प्रमुख कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय सुकेंद्रीय समस्त कोशिकांग अंग उपस्थित होते हैं। फंजाई में बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय एवं अन्य, एंड पादप में बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय लवण एवं अन्य कोशिकांग। जंतु को बहुकोशिकीय सुकेंद्र के कोशिका अंगक उपस्थित लवक कोशिकांग भित्ति अनुपस्थित होते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपके बहुत काम देंगे। या आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को आप इसे लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। ये तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्गीकरण के उच्चतम कोटि। तो वर्गीकरण के उच्चतम कोटि, ये देखिए बिहार के पीजीटी एग्जाम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि वर्गीकरण की उच्चतम कोटि किंगडम है। कैसे? इसे अवरोही क्रम में देख करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगी एक एक टाइम में कि आप कॉपी में धीरे धीरे लिखिए, हमारे साथ स्लो वे में तैयारी करिए। आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद होंगे जैसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एक साथ बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में आप 30 क्वेश्चन कर भी लेते हैं और आपके दिमाग में से अगर सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप धीरे धीरे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा अच्छा है। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि जगत किंगडम है, जिसका अवरोही क्रम इस प्रकार से है। किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे डिवीज़न, डिवीज़न के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली एंड जीनस।